थूक में खींच के अगला सामाजिक आदमी है। ये देख सकते हैं अगला कोई वो है क्या? देख सकते हैं विजय प्रताप के भाई हैं। सामने आ तो जाए, सामने क्यों गई? आओ तो इसी सामने। क्या पुलिस जो टीम पहुंची क्या बताया, किस लिए आए वो लोग? नहीं, मतलब हमारा क्या मनी लॉन्ड्रिंग से मतलब किसी चीज से, हमारा क्या मतलब किसी से? मगर करो, आ जाओ, ले आओ स्लेट, ले आओ, सामने आओ, तथ्य ले आओ सामने। तो सुबह 7:30 बजे से अब तक क्या कार्रवाई की, क्या किया इन्होंने? बैठे अभी चाय पानी पी रहे हैं? चाय पानी पी रहे हैं और क्या करें। तो पूछताछ के नाम पे कुछ हुआ? कुछ भी नहीं है, जब है ही कुछ नहीं, कर्ण भी नहीं मिलेगा तो फिर करेंगे क्या? हो चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है, नहीं चल रही है अभी। सर सुबह से ही जांच चल रही है। कहाँ पे उनकी टीम गई है, जानकारी क्या मिल पा रही है? पता नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ कि यहाँ किस बेस पे हो, किस वजह से हो, क्या राजनीतिक द्वेष की वजह है? सब पॉलिटिकल है भाई। किसका हाथ मान रहे हो उसके पास विवेक जी? अभी नवीन जी थोड़ा रुक जाओ, कुछ दिन, थोड़े दिन में पता चल जाएगा सब कुछ। मैं हालांकि पहले फालतू बात किसी के लिए कहता भी नहीं, लेकिन इन्हें कुदरत नहीं छोड़ेगी, मैं गारंटी। किन की बात कर रहे हैं आप? भैया जो गलत करेगा उसको कुदरत नहीं छोड़ेगी। कौन कर रहा है गलत? पार्टी कर रही है बीजेपी टोटली काम गलत ही कर रही है, और क्या कर रही है? ये किस आधार पे काम कर रहे हैं, किस उस पे कर रहे हैं, कोई तथ्य तो लाओ। क्यों भैया? सुबह से कुछ प्रेशर टैक्टिक है अब इन पे और कुछ बचा नहीं है। भटक तो गए हैं सारे, पथभ्रष्ट भी हो चुके हैं। लक्ष्य कोई संसारिक लक्ष्य काम का, समाज सेवा का काम का तो कोई लक्ष्य रहा नहीं। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए लोगों को इधर उधर भटकाते जाओ। तो कहीं कुछ अगर सत्ताधारियों के घर ईडी की रेड पड़ती है तो क्या लगता है कुछ निकल कर आएगा? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर सत्ताधारियों के घर में जो इन्होंने जो आज जो कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगा रहे थे ये लोग कि इतने कांग्रेस पे 14 तक तो पैसा भी नहीं था, इन पे 12 परिवार के कितने लोग अभी घर में मौजूद हैं? सभी घर में मौजूद हैं? क्या किसी तरह की कोई बदसलूकी तो नहीं हुई पूरी तरह से? नहीं कह रहे हाथ पकड़ के लाओ, मैं ये छोड़ दूं। हो गया जी जी देखो, मैं एक बात कहता हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ जी जी परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत कायराना हरकत है। एक मिनट और अपने विरोधियों को इस तरीके से शर्मिंदा करना, ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, सीबीआई, ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाम और दासी हैं। गुलामों की तरह बिना कानून और रूल्स को देखे लोगों को बदनाम करने के लिए इन्होंने ठेका ले रखा है। हरियाणा की पुलिस अपनी वर्दी की इज्जत ना रख के इन बेईमान शासकों के आगे अपना आपा गिरवी कर चुकी है। चौधरी महेंद्र प्रताप हरियाणा के कदावर नेता हैं, ईमानदारी में उनका नाम है, और इस तरीके से उनकी उम्र को, उनके स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके चोरों की तरह जो ईडी, इनकम टैक्स ने तमाशा आज बनाया है। ये इलाका समझ रहा है कि जो लोकसभा में चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने चुनाव लड़ा और अपने इस इलाके की ताकत दिखाई, ये सरकार तभी से महेंद्र प्रताप जी के नाम से, उनके परिवार के नाम से घबराई हुई है, क्योंकि वो कांग्रेस परिवार से, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए आज बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ईडी की छापों की जरूरत है तो केवल विरोधियों के घरों में ही छापेमारी हो रही है। हम पूछना चाहते हैं कि फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक, बीजेपी के इतने बड़े बड़े चोर और लुटेरे बैठे हुए हैं जो जनता को लूट रहे हैं, जो यहाँ नाजायज प्लॉटिंग का काम करते हैं, जो रिश्वतखोरी का काम करते हैं, जो इस इलाके के लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, नाजायज कॉलोनी काटते हैं,
उनके यहाँ इनकम टैक्स और ईडी क्यों नहीं जा रही है? आज फरीदाबाद की जो हालत, भाजपा के राज में न पीने का पानी है, न सीवर का इंतजाम है, करोड़ों रुपए के घोटाले नगर निगम के अंदर हुए, वो करोड़ों रुपया भाजपा के नेताओं की जेब में गया है। आज तक उनके वहां तो हरियाणा की पुलिस भी नहीं गई। और फरीदाबाद में नाजायज पत्थरों की खानों की खुदाई, फरीदाबाद के अंदर यमुना के सैंड की नाजायज खुदाई, भाजपा का जब से राज आया है, जब से जो चल रही है, उन भाजपा के चोर नेताओं के घरों में ईडी, इनकम टैक्स और ये हरियाणा की पुलिस क्यों नहीं जा रही है? चौधरी महेंद्र प्रताप इस इलाके के खानदानी नेता हैं, जिनके बाप दादाओं का इस इलाके में रहनुमाई रही है। उन्होंने इलाके का नेतृत्व किया है। और आज जिस कायराना तरीके से भाजपा सरकार और इनके नेताओं के इशारों पर उनको शर्मिंदा करने के लिए, डर बनाने के लिए, जो ईडी इनकम टैक्स या जो कोई भी ये लुटेरे हैं, ये ईडी इनकम टैक्स इनके गिरी हुई आत्माओं के ये लोग हैं, जो अपने जमीर को गिरवी करके एक तरफा कार्रवाई देश के विरोधी नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। और अगर ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी इनकी कायराना हरकतों से डर जाएगी, तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज हम सब निंदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन कायर नेताओं की। उनमें हिम्मत है तो सामने आगे मुकाबला करें और इस तमाम जिला फरीदाबाद की किसी एक चौपाल पर खड़े होकर के भाजपा के नेता हमारे सामने आके खुली बहस करें। हम बताएंगे कि भाजपा के नेताओं की कितनी अरबों खरबों रुपए की जायदाद है जब से बीजेपी की सरकार आई है, उनकी बन रही है। जो भाजपा के नेता भूखा मरा करते थे, जो नौकरियों में कमीशन खाया करते थे, जो सर्टिफिकेट बनाने में कमीशन खाया करते थे, आज वो होटलों के मालिक हैं, आज वो मॉल के मालिक हैं, आज उनके दुनिया भर के बड़े बड़े यहाँ पर कारखाने और कारोबार चल रहे हैं। और किसान परिवारों के बच्चे अगर अपनी मेहनत से खा कमा रहे हैं, तो यहाँ की ईडी और यहाँ का इनकम टैक्स इस तरीके से कायराना हरकत करके उन्हें यहाँ जो बदनाम करने के लिए आया है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जब ये छापा पूरा होगा तो हम चौधरी महेंद्र प्रताप जी से बात करके, अपनी पार्टी के नेताओं से बात करके इस चीज का घोर विरोध करेंगे। बाकायदा हम भी दस्तावेज देंगे भाजपा के नेताओं की। हमारे नेताओं के कोई दस्तावेज नहीं है, इनकी बाप दादाओं की जायदाद है चौधरी महेंद्र प्रताप। लेकिन इन चोरों ने, भाजपा के चोर मंत्रियों ने, विधायकों ने, चेयरमैन और इनके पार्टी के पदाधिकारियों ने जो हरामजदगी से, बेईमानी से, कायरता से, चोरी से जो पैसा कमाया है, हम उसकी लिस्ट देंगे और ईडी, इनकम टैक्स और यहाँ के इन कायर अफसरों से कहेंगे कि अगर तुम्हारे अंदर जमीर है तो करो छापेमारी, इनकी भी करो, हमारी भी करो।